हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक प्रोटोजोआ। आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटोजोआ क्या होता है। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें दे रखा है प्रोटोजोआ आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ। देज आर नोन, इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोटोप्लाज्म क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सबसे पहले तो ये है कि जो ये प्रोटोप्लाज्म है यानी कि प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ शब्द का मीनिंग है फर्स्ट जंतु, यानी कि प्रोट्स फर्स्ट प्रथम। ठीक है। जून का मतलब होता है एनिमल यानी कि जंतु, इसलिए इन्हें प्रथम जंतु या आदिकालीन जंतु कहते हैं। इन जंतुओं की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी, बट इन जंतुओं का फर्स्ट अध्ययन यानी कि जो स्टडी थी ल्यूवेनहोक ने अपने ही द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से किया था। ठीक है। इसमें है गोल्डफर्स्ट ने इस संघ का नाम प्रोटोजोआ रखा। प्रोटोजोन्स के अध्ययन यानी कि स्टडी को आदि जंतु विज्ञान या अथवा प्रोटो कहते हैं, यानी कि प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, ये प्राणीगण यानी कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि ये एक कोशिकीय जीव है। इनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आसानी से देखा जा सकता है, यानी कि जो माइक्रोस्कोप होता है, कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उसमें ये आसानी से देखे जा सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जंतुओं या मनुष्यों में डिजीज कोज करते हैं। कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो एनिमल और जो एनिमल्स हो गए या फिर जो मतलब कि जो पीपल हैं यानी कि जो मनुष्य हैं, मनुष्य में ये क्या है, डिजीज कोज करते हैं, उन्हें हम रोग कारक प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ ऐसे प्राणियों का गठ है जिनके यानी कि जिसके सभी प्राणी एक कोशिक होते हैं। माइक्रो यानी कि मॉर्फोलॉजी और क्रिया की दृष्टि से इस गठ के प्राणी को यानी कि हम कोशिका पूर्ण होती है। एक कोशिका जनन, पाचन, श्वसन अथवा उत्सर्जन इत्यादि सभी कार्य करती हैं। प्रोटोजोआ इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, यानी कि हमें इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। समुद्री में और मीठे पानी में बहुत सारे प्रोटोजोआ मिलते हैं। ठीक है। ये अकेले या कॉलोनी यानी कि समूह में रहते हैं। प्रोटोजोआओं में उत्तक नहीं होता है। अब तक 30,000 किस्म के प्रोटोजोआ हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ में अलैंगिक दोनों प्रकार से जनन क्रिया होती है। लैंगिक जनन भी दो प्रकार से होता है, यानी कि सिंपल बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल यानी कि मल्टीपल फिशंस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोटोजोआ जानवरों यानी कि एनिमल के लाइफ का सबसे लोएस्ट रूप है। ठीक है। इसमें क्या है कि प्रोटोजोआ जानवर यानी कि एनिमल के लाइफ का सबसे लोएस्ट रूप है। यह नॉन फोटोसिंथेटिक होता है और यह प्रोटोप्लाज्म के साथ एक कोशिकीय जीव ऑर्गेनिज्म क्लियरली रूप से नाभिक और साइटोप्लाज्म में विभेदित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोजोआ। दे आर मच लार्जर देन बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया से बहुत बड़े होते हैं। ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कि यह बैक्टीरिया से बहुत लार्ज होते हैं। ठीक है। देयर सरफेस मेम्ब्रेन वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिगिडिटी, यानी कि इनकी सरफेस मेम्ब्रेन काफ़ी जटिलता एंड और कठोरता होती है और ये भिन्न होती है। ठीक है। मैनी प्रोटोजोआ फीड ऑन बैक्टीरिया एंड लाइफलेस मीडिया। कई बार प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया होते हैं, ये लाइफलेस मीडिया पर फीड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मैनी प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स। जो ये प्रोटोजोआ होते हैं ये कई प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। दे डू नॉट पास थ्रो फिल्टर्स, वे फिल्टर से नहीं गुजरते हैं। दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन ऑफ सेक्सुअल मीन्स। ये बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन होते हैं और सेक्सुअल से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल बाइनरी फिशन में क्या होता है, इसमें प्रोटोजोआ अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य रूप में दो भागों में विभाजित हो जाता है। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, इस विभाजन में दो या अधिक प्रोटोजोआ उत्पन्न होते हैं। जनक कोश के केंद्र का बराबर विभाजन होता है और विभक्त हुए खंडों को कोशिका द्रव घेर लेता है। जब कोशों का बनना पूर्ण हो जाता है यानी कि पूरा हो जाता है तो कोशिका द्रव फटकर अलग हो जाता है। नेक्स्ट है पैरासाइट।
A parasite is an organism which lives in and derives its nourishment from the body of animal host. The parasite include protozoa and health mint. अब इसमें आपको ये बता रहे हैं कि एक पैरासाइट यानी कि जो पैरासाइट है, एक पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल के मेज़बान के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी कि पैरासाइट में प्रोटोजोआ और हेल्थ मिंथ इंक्लूड होता है। इसमें क्या होता है, जो ये एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट वे होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, एंडोपैरासाइट होस्ट की बॉडी में रहते हैं। इनकी जो रेस्पिरेशन का जो मोड होता है यानी कि एक्टोपैरासाइट का एरोबिक होता है, मतलब कि वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेड होते हैं। एंडोपैरासाइट में रेस्पिरेशन इज ऑफ इन एरोबिक। एरोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उन्हें कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो अपना काम चला लेते हैं। अगर वो बॉडी के अंदर रहता है तो उन्हें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो बॉडी के अंदर रहेगा तो उसे इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। या क्या होता है कि इसमें टेम्परेरी रहे, मतलब कुछ दिनों के लिए रहे, तो हो सकता हो कि वो परमानेंट रहे। ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए क्या है कि रह सकता है। इनके सेल्स यानी कि ऑर्गेन्स ख़त्म हो चुके होते हैं। मोस्टली ऐसा क्यों होता है, एंडोपैरासाइट में जितने उनके सेल्स ऑर्गेन्स होंगे उन्हें क्या होगा, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वे हर चीज़ को फील कर पाएंगे वहाँ पे जहाँ पे अंदर रहते हैं। जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत हार्श होता है, उनके लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए जो एंडोपैरासाइट होते हैं उनके जितने मोस्टली सेल ऑर्गन हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। ठीक है, यानी कि टैपवॉर्म जो ब्लड चूसती है, यानी कि जैसे जो लीच होती है वो क्या करती है, ब्लड चूसती है, वो किसका एग्जाम्पल, एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल्स है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्टोपैरासाइट। व्हेन अ पैरासाइट लिव ऑन इट्स होस्ट एंड कॉजेज कैन इन्फेस्टेशंस, इट इज़ नो एज एक्टोपैरासाइट, एग्जाम्पल बॉडी लूज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब एक परजीवी अपने मेज़बान पर रहता है और एक संक्रमण का कारण बनता है, ठीक है, एक्टोपैरासाइट के यानी कि बॉडी लूज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो एक्टोपैरासाइट है वो होते हैं ऐसे पैरासाइट होते हैं जो दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं। ठीक है, यानी कि ये दूसरे पर डिपेंड्स होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि अपने जीने के लिए दूसरों पर डिपेंड्स रहते हैं, यानी कि डिपेंडेड रहते हैं। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एक्टो का मतलब होता है कि बाहर की तरफ, ठीक है, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ। ऐसे पैरासाइट जो सरफेस पर रहते हैं, जो होस्ट की जो भी होस्ट है जिसकी भी वह खाए या वो जिसके ऊपर डिपेंड्स है, उनकी बॉडी की सरफेस पे मतलब ऊपर की तरफ रहते हैं, उसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, बोलते हैं। उनके ऊपर ऑर्गन कम होते हैं, यानी कि ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट्स बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आता है मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, मेडिकल पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट विच कॉजेज डिजीज इन मैंस। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी परजीवी पर स्टडी की गई है जो मनुष्य में बीमारी का कारण बनता है। मैकेनिज्म्स ऑफ डिजीज प्रोडक्शन बाय पैरासाइट्स, द इफेक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन देयर होस्ट। ठीक है, इसमें है मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, डिलीटेरियोसिस एक्शंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये क्या होता है, ये है विषाक्त पदार्थों की टॉक्सिस यानी जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें है नेक्स्ट आता है डिप्रीवेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्लूइड्स एंड मेटाबॉलिट्स। यह पोषक तत्वों के तरल पदार्थ एंड मेटाबॉलिट्स से वंचित करता है। ठीक है, वंचित करना। इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है रिएक्शन ऑफ होस्ट टू पैरासाइट, टिश्यू रिएक्शंस, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।